और बात करेंगे 24 का महामुकाबला और लोकसभा चुनाव की रण के लिए सियासी बिसात पूरी तरह से सज चुकी है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता का धुआंधार प्रचार लगा हुआ है, वहीं आज कांग्रेस के दिग्गज नेता जयपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे। जयपुर के विद्याधर नगर मैदान में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की पहली बड़ी जनसभा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी दिग्गज, इसमें बड़े दिग्गज जयपुर में पहुंच चुके हैं और कल कांग्रेस ने दिल्ली में जारी किया अपना घोषणा पत्र। जयपुर की ये सभा में मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द नेताओं का संबोधन होगा। ये जाहिर तौर पर ये क्लियर है, क्योंकि जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में राहत की बात कर रहे हैं, सभा के जरिए कांग्रेस के दिग्गज नेता न केवल विरोधियों पर चुनावी हमला करेंगे, बल्कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर भी अपनी बात रखेंगे। और देखिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभा में मौजूद रहेंगे और उसके लिए तमाम तैयारी की गई है। काफी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और क्योंकि कल दिल्ली में मैनिफेस्टो जारी हुआ है, तो जाहिर तौर पर इसी के इर्द गिर्द संबोधन रहेगा। जहां एक तरफ बीजेपी के धुआंधार प्रचार चल रहे हैं, प्रधानमंत्री का आज फिर से दौरा है, और दूसरी तरफ आप कांग्रेस के भी अब दौरे देखेंगे, शुरू हो जाएंगे। तो कांग्रेस की पहली बड़ी सभा कहेंगे ये चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद। इसमें देखना होगा कि किस तरह से ललकारते हैं, किस तरह से जनता को जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कैसे वोटर्स में तब्दील करने के लिए जो है क्या रणनीति होती है, क्या संबोधन में होता है और किस तरह से सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं। क्योंकि इंडी गठबंधन ने कह दिया है कि इस बार जो है वो अच्छी खासी सीट लाने वाले, लेकिन क्या वाकई में आ पाएंगे? ये जो संबोधन है आज क्लियर करेगा राजस्थान में कि 25 सीटों पर आने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये 25 सीटों के लिए क्या पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है, गठबंधन के नेता तैयार हैं, या तस्वीरें क्लियर होंगी संबोधन के जरिए भी। भीड़ तो हालांकि अच्छी खासी दिखाई दे रही है, काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं, काफी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, हाथ में तख्तियां, बैनर ले रखी हैं, तो वहीं महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो लोकसभा चुनाव के रण के लिए सियासी बिसात पूरी तरह से सज चुकी है। अब ये तस्वीरें आपको अलग अलग हम दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल की भी दिखा रहे हैं, तो वहीं एयरपोर्ट की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी तरह से एयरपोर्ट पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त किए गए हैं, पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई, यानी कि बड़े नेता आने वाले हैं, इसकी सुबुगाहट अब तेज हो गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की भी, और आप ये देख रहे हैं कि आगमन द्वार के पास खड़े हुए हैं सुरक्षा कर्मी, और एयरपोर्ट पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा मौजूद है और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, सुबुगाहट तेज हो गई है, क्या बड़े नेता बस आने वाले हैं? देखिए, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे और इधर सभा स्थल पर भी माहौल सभा का परवान चढ़ने लगा है। दरअसल जो कांग्रेस के पांडाल में ब्लॉक्स बनाए हैं, वो ब्लॉक्स भी भरने लगे हैं। बड़े नेता जो पार्टी के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रत्याशी रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। मुरारीलाल मीणा, डॉक्टर सीपी जोशी, भजनलाल जाटव ये मंच पे दिखाई दे रहे हैं। साथ में दूसरे नेताओं का भी पहुंचने का सिलसिला और भाषण का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन आप ये देखिए, घोषणा पत्र को जनता के बीच जारी करना, कल एक कार्यक्रम में घोषणा पत्र को जारी किया जा चुका है दिल्ली में, लेकिन अब उसको जनता के बीच ले जाने का सीधे जनता से रूबरू होने का तरीका ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज जो कार्यक्रम होगा उसके जरिए पार्टी अपनी बात, अपनी गारंटियां और न्याय की बात, जो 5 न्याय और पार्टी की गारंटियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाएगी और इसी के लिए ये जनसभा का आयोजन किया गया है। दरअसल लोकसभा के चुनाव में जो बिगुल है प्रचार का, वो राजस्थान से फूंका जा रहा है और राजस्थान के इस रण की भी पहली सभा है। जी ठीक है, मैं यहाँ पर शशि आपको एक रोकना चाहूंगी, आपसे दोबारा से जो मैं इस पर चर्चा करूंगी, बने रहिए। देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि खड़गे अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। शशि, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कि यहाँ से सीधा सभा स्थल जाएंगे या कोई मीटिंग वगैरह होगी पहले?
शशि, ठीक है, मेरे सहयोगी से फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि सोनिया गांधी खड़गे जो है गाड़ी में बैठ गए, यहां से उनका काफिला रवाना हो रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहां से देखिए काफिला रवाना होते हुए ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं। सभा स्थल पर भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है और क्योंकि कल देखिए घोषणा पत्र जारी किया है जिसको न्याय पत्र 2024 नाम दिया गया है, तो जाहिर तौर पर जिस तरह से गारंटी की बात की है और जिस तरह से बात की है, बड़े बड़े दावे किए हैं, तो क्या ये जनता पर असर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये सभा स्थल की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये पूरी तरह से ये जो गारंटी की बात हम कर रहे थे वो यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है। वो जो पूरी तरह से जो मंच सजाया गया है उस पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और मेरे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, काफिला तो रवाना हो गया है, क्या सीधे सभा स्थल पर पहुंचेंगे या उससे पहले कोई कार्यक्रम है, कोई मीटिंग है? हेलो शशि, क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है, वो दुरुस्त हो जाए फिर से मैं मेरे सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें जो है बहुत कुछ बता रही हैं, आज जम का निशाना साधने वाले हैं और ये जाहिर तौर पर जो है संबोधन जो होगा, जो बड़े नेताओं का होगा, ये जो गारंटी की बात करी है, ये जो न्याय पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र को न्याय पत्र 2024 नाम दिया गया है, इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मंच की और वहीं इसी के साथ लोगों की भी जो है, उन कार्यकर्ताओं की भी भीड़ दिखाई दे रही है। तो संबोधन पर जो है सबकी नजर टिकी हुई है, संबोधन में क्या कुछ रहने वाला है और जो भीड़ है उस पर भी, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर ये देखा जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे चल रहे हैं ताबड़तोड़। कल भी प्रधानमंत्री का दौरा था, आज भी है और जाहिर तौर पर नागौर, पुष्कर, अजमेर की से जो है सीटों पर नजर पूरी तरह से सबकी टिकी हुई है। शशि, मेरे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शशि, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, ये सभा स्थल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवाना हो गए हैं और ये मंच भी सज चुका है। इस मंच पर अधिकांश प्रमुख नेता पहुंच चुके हैं और कांग्रेस की जो अलग लाइन की लीडरशिप है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अलग अलग जगहों से आए हैं। जयपुर शहर के साथ में जयपुर ग्रामीण, दौसा और अजमेर जिले से लोगों को लाए हैं और कई लोग कांग्रेस के नेता, नई पौध भी तैयार हो रही है। मुकुल जी, आप आए हैं, कांग्रेस की नई पौध तैयार हो रही है, क्या है उम्मीद युवाओं की कांग्रेस? बिल्कुल, युवाओं को उम्मीद है, राजस्थान के युवाओं को खासकर उम्मीद है। युवा उम्मीद बनाए बैठे हैं कि पायलट साहब और जो गहलोत साहब, इनके अगुवाई के अंदर हमारी फिर से सरकार बने और लोकसभा के अंदर अच्छे रिजल्ट है। लोकसभा के चुनाव में क्या रिजल्ट संभावित लग रहा है? पार्टी की क्या तैयारी दिख रही है? देखिए, पार्टी की इस बार हर बार से तैयारी बहुत अच्छे है। जैसे कि हर बार हवा चलती है कि 25 की 25, वो इस बार बिल्कुल होने वाला नहीं है। राजस्थान के युवाओं ने मन बना लिया है क्योंकि 10 साल हो गए, हम युवाओं को वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार साल के देंगे, वो रोजगार आज हमें मिले नहीं है, तो उसके लिए युवाओं में खासा रोष है। युवाओं के रोष की बात कर रहे हैं क्योंकि जो वादे पहले किए गए, कांग्रेस का आरोप है कि वो वादे पूरे नहीं हुए और उसी के लिहाज से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को, युवाओं को, किसान वर्ग को, श्रमिकों को और खासतौर से गिग इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले लोग हैं, उनको साधने की कोशिश की है और उनका जिक्र किया है। जी खुशबू। बिल्कुल शशि, जाहिर तौर पर जो है ये तैयारियां जो है पुख्ता दिखाई दे रही हैं और संबोधन में भी नजर आ रहा है कि जोश है, लेकिन जाहिर तौर पर नजर जो आज संबोधन पर बनी हुई है कि संबोधन में देखिए ये तो पूरी तरह से घोषणा पत्र जैसे न्याय पत्र 2024 नाम दिया है उसी के इर्द गिर्द रहेगा और किस तरह से निशाने साधते हैं इस पर भी नजर रहेगी। किसानों की जेबें खाली कर दी, किसान किस बात के लिए दिल्ली जाकर के आपसे बात? बिल्कुल खुशबू, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं हो चुकी हैं राजस्थान के रण में। एक सभा प्रधानमंत्री जयपुर ग्रामीण में कर चुके हैं, दूसरी चूरू में की, आज तीसरी सभा पुष्कर में है और कांग्रेस की पहली सभा पे। तो प्रधानमंत्री के हमलों का जवाब देने के लिए आज कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, प्रियंका गांधी शामिल हैं, सोनिया गांधी शामिल हैं, वो सभी लोग इस मंच से हमला बोलेंगे। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन कांग्रेस मीडिया सेल के शुभदेव सिंह यहाँ पर हैं। शुभदेव जी, पार्टी की क्या तैयारियां हैं पूरे प्रदेश के लिए, खासतौर से जब बड़े नेताओं को सुनने आ रहे हैं?
घोषणा पत्र कल दिल्ली में जारी कर दिया, लेकिन आज जनता को सीधे रूबरू कराने की तैयारी है। देखिए, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए हमारे केंद्रीय से मंत्री जो हमारे अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे खड़गे साहब पधारे हैं, सोनिया गांधी जी आ रही हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। देखिए, जो लड़ाई है वो देश के अंदर इस बात को लेकर के है कि देश के संविधान को कैसे बचाया जाए, वापिस से इस देश के अंदर भाईचारा कैसे स्थापित की जाए। 10 साल तक लगातार जो जनता महंगाई से त्रस्त है, जो महंगाई से त्रस्त है, उस जनता को महंगाई से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। साथ में आपने देखा होगा जो हमारा न्याय पत्र का घोषणा हुई है, उस न्याय पत्र के अंदर सामाजिक न्याय से लेकर के युवाओं, महिलाओं और आम जन को ध्यान में रखते हुए न्याय पत्र बांटा जाएगा कि आज सभी को गारंटियां और न्याय की बात पहुंचाने के लिए? बिल्कुल, वो जो गारंटियां हैं, गारंटियां इस बात को के लेकर के है कि सामाजिक न्याय किस तरीके से हो। गारंटी इस बात को है कि जो युवा शिक्षित, एजुकेशन होने के बाद में जब वो बाजार में जाता है तो उसकी जेब में पैसा आए, अर्थात एजुकेशन के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल का मिनिमम 1 लाख रुपए का एम्पैसेडर दिया जाएगा। साथ में 30 लाख नौकरियां जो मोदी सरकार ने हजम कर रखी है या जिनके ऊपर मकड़ जाल में जो जकड़ रखी है, उन भर्तियों को निकाल करके हम जैसे हमारी सरकार बनेगी 30 लाख नई नौकरियां जो बेरोजगार युवा हैं उनको दिया जाएगा। साथ के अंदर जातिगत जनगणना के बारे में स्पष्ट राय है कि जिसका जितना आबादी होगी उसको उतना हक मिलेगा। या फिर हम बात करें महिलाओं के, तो महिलाओं के आसपास के संसदीय क्षेत्रों के भी लोगों को बुलाया, जयपुर शहर, ग्रामीण, दौसा, अजमेर, क्या पूरी तरीके से पंडाल की स्थिति कब तक आ जाएगी? हाँ, देखिए, आप देखिए, खुद आप नज़ारा देख सकते हैं, पंडाल पूर्ण रूप से भर चुका है। कुछ पुलिस कानून व्यवस्था इस तरीके की है कि लोगों को आने से रोका जा रहा है, जहां एंट्रियां हो रही हैं वहां पे लोगों को रोका जा रहा है। वो इस बात को गवाह देता है कि कहीं ना कहीं इस पर्ची सरकार के अंदर से डर है, और वो जो डर है वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से निकाला जा रहा है। आप रोडों पे देखिए, लोगों की संख्या बहुत तादाद में है। जितने लोग हम सोचे थे उतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो अपने घोषणा पत्र को, न्याय पत्र को भी लहरा रहे हैं। ये विजय यादव जी आए। विजय यादव जी, आप खुद लिखा करके लाए हैं, क्या क्या नाकामियां दिखा रहे हैं आप? इसमें नाकामियां दिखा रहे हैं, महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिला पिछली बार, और विधायकों को खरीदते हैं बार बार, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई पिछली बार, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली पिछली बार, सेना में पक्की नौकरी नहीं मिली पिछली बार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, मणिपुर में हिंसा नहीं रुकी इस बार, छाछ पर जीएसटी लगाया पिछली बार, ये सब जी। आप ये प्रचार कर रहे हैं जो नहीं हुआ उसका, और जो होने वाला है या कांग्रेस जो गारंटी दे रही है उसका प्रचार कैसे करेंगे? हाँ, उसका पहले तो पिछली सरकार की नाकामियों को बताएंगे, जब हमारी सरकार आएगी वो काम करेगी तो फिर उनको बताएंगे हम। लेकिन आपके समाज की जो पंचायतें हैं वो तो अलवर में एक डिसीजन लेती हैं कि एक पार्टी के प्रत्याशी के। मैं समाज के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो अपने खुद का ही वो है अपना। आपका खुद का, लेकिन आप समाज का भी तो। समाज का नहीं, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं तो समाज के कुछ लोग शामिल हो गए और उन्होंने बोल दिया इसका पूरा। ठीक है शशि, आप इस पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लगातार आप यहाँ पर सभा स्थल पर मौजूद रहिए, नजर बनाए रखिए, हर एक